नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विमान हादसे की जिसने महाराष्ट्र की सियासत में एक खालीपन छोड़ दिया। ये कहानी है नेता अजित पवार की उस आखिरी उड़ान की और उन अनगिनत सवालों की जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, जमीन पर मौजूद लोगों के लिए वो मंजर कैसा रहा होगा। एक चश्मदीद के शब्द जो उस पल की हकीकत को बयां करते हैं। हमने उसे नीचे आते देखा, वो क्रैश हो गया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ये शब्द हमें सीधे उस खौफनाक पल में ले जाते हैं। तो हुआ क्या था? बात है 27 जनवरी 2026 की। महाराष्ट्र के बड़े नेता अजित पवार का प्राइवेट जेट बारामती हवाई पट्टी पर उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लैंडिंग कभी हो ही नहीं पाई। चलिए सबसे पहले उन आखिरी सबसे जरूरी पलों को समझते हैं। आखिर विमान के क्रैश होने से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ था? जांच से एक बहुत ही जरूरी बात सामने आई है। विमान लैंड करने की दूसरी कोशिश कर रहा था। अब ये सुनने में एक छोटी सी बात लग सकती है ना? लेकिन एविएशन की दुनिया में इसके बहुत गहरे मायने होते हैं। तो लैंडिंग की दूसरी कोशिश का क्या मतलब है? देखिए, एक्सपर्ट्स के लिए ये एक रेड फ्लैग है। इसका सीधा मतलब हो सकता है कि विजिबिलिटी बहुत खराब थी, मतलब पायलट को रनवे साफ साफ दिख ही नहीं रहा था। ये इस ओर भी इशारा करता है कि शायद बारामती एयरफील्ड पर कम विजिबिलिटी में लैंडिंग के लिए जो जरूरी सिस्टम होते हैं वो मौजूद नहीं थे। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। एक और चश्मदीद ने जो बताया, उससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है। उनका कहना था पायलट ने पक्का लैंड करने की कोशिश की होगी, पर हो नहीं पाया। विमान पट्टी से बस 100 फीट दूर आकर गिर गया। जरा सोचिए, मंजिल कितनी पास थी और फिर भी कितनी दूर। ठीक है, तो ये तो हुई आखिरी पलों की बात। लेकिन अब सवाल उठता है खुद उस प्लेन पर। क्या इस लियरजेट 45 XR के अतीत में कोई जवाब छिपा है? ये विमान VSSR वेंचर्स का एक लेयरजेट 45 XR था और रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्रैश के वक्त विमान के पास सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस भी था। मतलब अधिकारियों ने इसे उड़ने के लिए पूरी तरह से फिट माना था। तो कागजों पर तो सब कुछ एकदम सही था। लेकिन जब इस प्लेन के इतिहास को थोड़ा और खंगाला गया तो एक परेशान करने वाली बात सामने आई। ये प्लेन 2009 में बना था और क्रैश से कुछ ही साल पहले सितंबर 2023 में विशाखापट्टनम में ये रनवे से फिसल गया था। हालांकि उस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, पर इसने प्लेन के सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर लगा दिया था। पर देखिए, ये हादसा सिर्फ तकनीकी वजहों और जांच के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत गहरा मानवीय पहलू भी है। ये कहानी है उस खालीपन की जो अजित पवार के जाने से पैदा हुआ। उनके एक साथी के ये शब्द उस दुख को शायद सबसे बेहतर तरीके से बताते हैं। आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन है। एक बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और दिल तोड़ देने वाली घटना हुई है। लोग अजित दादा को उनके काम करने के अंदाज के लिए जानते थे। वो एकदम साफ और दो टूक बात करते थे। जैसा उनके एक साथी ने याद किया, देखता हूं या करता हूं जैसे शब्द उनकी डिक्शनरी में थे ही नहीं। वो काम को टालने वालों में से नहीं थे। वो सिर्फ एक दमदार लीडर ही नहीं, बल्कि एक टीम प्लेयर भी थे। उनके एक सहयोगी ने कहा था, हम एक टीम की तरह काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे ले जा रहे थे। इससे उनकी मिलकर काम करने की भावना का पता चलता है। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं उन सवालों पर जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं और जिन्हें ढूंढना अब जांचकर्ताओं का काम है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन कौन सी वजह थीं जो एक साथ मिलकर इस हादसे का कारण बनी? क्योंकि याद रखिए, ऐसे बड़े हादसे कभी किसी एक गलती से नहीं होते। ये हमेशा कई घटनाओं की एक दुखद चेन का नतीजा होते हैं। तो जांचकर्ता किन चीज़ों पर गौर करेंगे? खराब मौसम और कम विजिबिलिटी, एयरफील्ड पर मॉडर्न सुविधाओं की कमी, विमान का पुराना रिकॉर्ड, खास तौर पर 2023 वाला हादसा, और हाँ, किसी भी तरह की मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटल खराबी की आशंका। इन सब टुकड़ों को जोड़ने पर ही शायद पूरी तस्वीर साफ होगी। और आखिर में हमारे सामने ये सवाल रह जाता है, क्या इस उड़ान की पूरी कहानी कभी सामने आ पाएगी? देखिए, जांच से कई जवाब मिलेंगे, ये तय है। लेकिन हो सकता है कुछ सवाल हमेशा के लिए सवाल ही रह जाएं, और जवाबों की यही तलाश इस दुखद हादसे की विरासत का हिस्सा बनकर रह जाएगी।